नमस्कार, मैं राजेश कुमार द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सभी को पता है बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी टीचर वैकेंसीज में कंप्यूटर टीचर को टारगेट करते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है। आप सभी को पता है कि जो 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर की बहाली है वो लगभग 8300 यानी कि 8300 से अबव जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो इसके तहत होनी है कंप्यूटर टीचर की 10+2 लेवल पे। और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 40 नंबर का आपका जीके जीएस जैसा वाला पोर्शन जो है वो सबके लिए कॉमन वाला पोर्शन वो होगा। तो हम लोग जो है वो स्पेसिफिक रूप से जो है सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं और इसलिए हमने जो है वो 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट वाली ये सीरीज स्टार्ट करी है। हमने पिछले दिनों बैक टू बैक 2 वीडियो अपलोड करें इस चैनल पर। तीसरा वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, लेकिन सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर यानी द फ्यूचर के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए स्टार्ट करते बिना समय गंवाए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को। और आपके सामने सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो सही जवाब होगा वो होगा थर्ड जनरेशन। अपने आप को टेस्ट करने का समय है, याद रखिएगा अपने आप को टेस्ट करने का समय है। अपनी प्रिपरेशंस को बढ़ाते रहिए, किताबों का सहारा लीजिए, नोट्स का सहारा लीजिए, मल्टीपल सोर्सेस का पढ़ जाइए सारी चीजों को। 2 अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में इंटरकनेक्शंस को पकड़िए, उनसे उठने वाले या निकलने वाले सवालों को पकड़िए और अपने आप को इस प्रैक्टिस सेशन में जो है वो जज करिए, टेस्ट करिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विच कंप्यूटर जनरेशन सॉ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, और फोर्थ जनरेशन जो होगा वो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन सी, और जो सही जवाब होगा वो अंडरस्कोर टेस्ट, बाकी तीनों जो है वो इनवैलिड है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which technology is focused on creating and manipulating materials at the atomic and molecular scale, and nanotechnology is the right answer। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी से सवाल बनेंगे, टेक्नोलॉजीज के सोशल जो इम्पैक्ट्स हैं उससे भी सवाल बनेंगे। तो निश्चित तौर पर यह ऐसा पोर्शन है जहां से आपको 4-5 सवाल देखने को मिल सकते हैं 80 क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर द सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स, एंड ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, विच टेक्नोलॉजी इनेबल द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड सेंसरी एक्सपीरियंस दैट कैन स्टिमुलेट मल्टीपल सेंसेस, एंड द राइट आंसर इज हैप्टिक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अ लार्ज data set and then applying the learned knowledge to new data, and the right option is ट्रांसफर लर्निंग, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा, एंड द राइट ऑप्शन इज बिग डेटा एनालिटिक्स। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और हॉट केक वाला फील्ड, मतलब कि जो है वो टॉपिक्स है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट दैट ब्लेंड वर्चुअल एलिमेंट्स विद द रियल वर्ल्ड, एंड दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड रियलिटी, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, एंड द राइट ऑप्शन इज ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कुछ इस तरह के हल्के फुल्के सवाल भी आपको आप देखने को अपने पेपर्स में मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस इन पाइथन, एंड द राइट ऑप्शन इज अपर, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। पाइथन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, एनसीईआरटी में बैकबोन है ये। बीएससीबी में भी देखें तो सी प्लस प्लस को उन्होंने अपने जो है वो सिलेबस में शामिल कर रखा है। सिलेबस की वीडियोस जो है वो हमने अपने इस चैनल पर अपलोड करी है, नहीं देखा आप तो देख सकते हैं। और एक बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक जो है वो सिलेबस जो है वो हम लोगों ने प्रपोज्ड सिलेबस आप कह सकते हैं कि क्या एक सिलेबस हो सकता है, उस चीज़ को आपके सामने कंक्लूजन के तौर पे हमने उस वीडियो में रखा है और आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जो है वो अंजाम दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2 डबल एस्ट्रिक साइन 3 इन पाइथन, और इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और 8 जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विच लाइब्रेरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन, एंड नमपाई जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। भाई साहब नमपाई जो है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए पाइथन में लाइब्रेरी के तौर पर इसका यूज किया जाता है। सबसे रिच लाइब्रेरी पाइथन की होती है और यही इसके पॉपुलरिटीज के पीछे जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रीजन है। तो विच लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस इन पाइथन, और आपने तो नाम सुना ही होगा पांडाज का, तो पांडाज जो होगा वो
इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में नहीं पूछी जा सकती, तो बहुत सारे स्टैटिक सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे और पाइथन से लाइब्रेरी के सवाल जो है वो डेफिनेटली बनेंगे। इसलिए जो है वो इसकी लाइब्रेरीज के बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लाइब्रेरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग इन पाइथन, एंड ऑप्शन जो है वो डी जो है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है विच लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन, एंड द ऑप्शन ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप यानी ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लाइब्रेरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी इन पाइथन, एंड द राइट ऑप्शन इज एनएलटीके। एनएलटीके यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लाइब्रेरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर डीप लर्निंग इन पाइथन, एंड टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो जो है सही जवाब होगा। डीप लर्निंग के लिए पाइथन में जो लाइब्रेरीज है वो टेंसर। विच लाइब्रेरी यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क डेटा इन पाइथन, एंड नेटवर्क एक्स। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। याद रखिए भाई साहब, एक आध क्वेश्चन 100% जो है वो लाइब्रेरीज पाइथन की लाइब्रेरी से आपसे पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड पाइथन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। और जो ये चार ऑप्शंस आपके सामने जो है वो रखे गए हैं उसमें जावास्क्रिप्ट जो होगा वो सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जान लीजिए कि भाई वेब भी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और आज के डेट में रोजगार के बहुत सारे अवसर जो है वो इस वेब डेवलपमेंट वाले फील्ड में जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। आपने सुना होगा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, बैक एंड, आप फुल स्टैक के बारे में सुनते होंगे। उसमें यूज होने वाले लैंग्वेजेस के बारे में आप देखते होंगे। बहुत गर्मी है भाई साहब, पंखा इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में प्रॉब्लम्स होगी, और देख लीजिए गर्मी कितनी है। तो अगर हम बात करें तो उसमें सीएसएस एक महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक्स है फ्रंट एंड डेवलपमेंट्स में। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी से ये सवाल है कि भाई लेटर्स के बीच में स्पेस असाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेटर स्पेसिंग की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एचटीटीपी स्टेटस कोड। याद रखिएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है भाई, तो एक डेटा जो वेब के ऊपर जो ये वेब कंटेंट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और पेज नहीं मिलता है, आपको एक रिवर्स में मैसेज मिलता है पेज नॉट फाउंड 404 वाला एरर वाला। तो इनमें से तीन जो है वो वैलिड है बट एक इनवैलिड है, और ऑप्शन ए यानी 100 कंटिन्यू इज द इनवैलिड कोड, जो कि एचटीटीपी स्टेटस किसी भी तरह के एचटीटीपी स्टेटस के लिए जो है इसका यूज नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25। विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, एंड बैकग्राउंड हाइफन कलर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ट्रिप ये सीएसएस की प्रॉपर्टी से है। आप याद रखिएगा जो भी हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उसमें लगभग हम 8-10 सब्जेक्ट्स को शामिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो हमने जो सिलेबस की वीडियो में डिस्कस किया था उसमें लगभग 17-18 सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट पेपर्स मिल करके आए थे। हर एक पेपर से क्वेश्चन जो है वो 80 में मतलब कि इस प्रैक्टिस सेट में शामिल करने की हमारी पूरी कोशिश होती है, लेकिन कभी कभी कुछ पेपर्स छूट जाते हैं, कुछ के पेपर्स के क्वेश्चंस की बहुलता हो जाती है, लेकिन हम अगले प्रैक्टिस सेट में इस चीज़ को बैलेंस करने में ये नहीं करते। तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट्स में हम लगभग आपके 17-18 पेपर्स को निश्चित तौर पर कवर कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफटीपी इन वेब डेवलपमेंट? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या पर्पस है? तो भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर से फाइल को जो है वो सर्वर तक, सर्वर के से आपके कंप्यूटर तक, यानी कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग सारी प्रक्रिया जो है वो एफटीपी के जरिए होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डज सीएमएस स्टैंड फॉर? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क? याद रखिएगा इनमें से कौन वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क नहीं है? डिजांगो है, रिएक्ट भी है, एंगुलर भी है, माइस्क्यूएल जो है वो आरडीबीएमएस है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 30। व्हाट डज एजेक्स स्टैंड फॉर? और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल इज द राइट आंसर। याद रखिएगा 80 क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जो है वो इसी तरह के मिलेंगे, फुल फॉर्म वाले मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अगर आपने स्टेट का एग्जाम दिया ही होगा, उसको क्रैक किया, तभी आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि स्टेट में किस तरह से सवाल पूछेगा, तो फुल फॉर्म से सवाल रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू क्रिएट राउंडेड कॉर्नर ऑन एलिमेंट? और हम लोग इसको कहते हैं भैया बॉर्डर रेडियस। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका
सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी पीछे एक सवाल था, सीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक सवाल आपके सामने फिर आ गया, इनमें से कंटेंट मैनेजमेंट, आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। रेडीमेड आइटम्स का यूज करके भैया आप वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। वर्डप्रेस कोई फ्रेमवर्क नहीं है। वर्डप्रेस क्या है, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस का एक एग्जांपल है। तो इनमें से जो है फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट वर्डप्रेस इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप जो है वो वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो है वो डेवलप कर पाते हैं। नंबर 33, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, और सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, टेबल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। मैपिंग की बात करी जा रही है और जो सही जवाब होगा वो होगा डीएनएस प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। What is the maximum number of hosts that can be assigned IP address on class B network, और संख्या जो होगी वो 65,536 यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, और ये डिवाइस कोई और नहीं राउटर है, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आईपी एड्रेस क्लास रेंज फ्रॉम 192.0.0.0 to 223.255.255.255 and this is belongs to class B, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, एंड स्विच इज द राइट आंसर। डेटा लिंक लेयर पे स्विच काम कर रहा है, नेटवर्क लेयर पे राउटर काम कर रहा है। भाई साहब फिजिकल लेयर पे कौन काम कर रहा है, तो विच देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ईमेल फ्रॉम अ मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर, याद रखिएगा, मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसएमटीपी का, सॉरी एसएमटीपी का, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नेटवर्क डिवाइस वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। मैंने क्या कहा, नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है राउटर, डेटा लिंक लेयर पे स्विच, और फिजिकल लेयर पे काम करता है भैया हब, HUB, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। हम हैं ठीक बीचों बीच, इंटरवल का समय आ चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर सेल एक्सेस टू अ रिमोट सर्वर, और सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, SSH। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, what is the default port number of HTTP traffic, and 80 is the default number and 80 is the right answer, ऑप्शन सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो है डेटा स्ट्रक्चर पोर्शन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के भी 11-12 के सिलेबस में है, बीएसबी के भी 11-12 के सिलेबस में है, तो क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से बेधड़क। बढ़ते हैं अगले इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। व्हाट इज द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लीनियर सर्च एल्गोरिथम, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन अ ग्राफ, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम जो है वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विद अ यूनिक की फॉर ईच एलिमेंट, और कहीं कहीं पे आपको मैप मिलेगा, लेकिन सही जवाब है हैश मैप, ठीक है, मैप भी मिलेगा तो उसको सही कर देंगे, हैश मैप इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड, एंड DQ इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस इन एन एरे, एंड द राइट आंसर इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which sorting algorithm is known for its stability? Yes, merge sort is the right answer, ठीक है। और निश्चित तौर पर सॉर्टिंग एल्गोरिदम से सवाल होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग मैथडोलॉजी से सवाल होंगे। निश्चित तौर पर आप देखिए इन सभी चीजों को जो है वो बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विथ नो पर्टिकुलर ऑर्डर, सेट जो है वो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी, सेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, which data structure uses a combination of both LIFO and FIFO ordering and priority queue, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन और बाकी हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which algorithm is used to find the shortest path between all pairs of vertex in a graph, और सही जवाब जो है वो है फ्लैट वर्सेल एल्गोरिथम, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डेटा स्ट्रक्चर इन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन बाय देयर इंसर्शन सीक्वेंस, एंड द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी लिंक लिस्ट की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टेक्स, और n into n-1/2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिएगा इस तरह के सवाल, ये स्टैटिक नेचर के ही सवाल है, बहुत ज्यादा इसमें
लॉजिकल बिंदु नहीं है। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है कि ग्राफ्स क्या है, ट्रीज क्या है, और उनके मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स अगर क्लियर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स क्लियर है, मेथड्स क्लियर है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है वो आप इन सवालों का जवाब कर पाएंगे। Which of the following is not a logical connective? XOR is the right answer. Option A. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a set, which of the following operation is used to remove an element? And the right answer is difference. Difference. बाप रे बाप, कितनी गर्मी है भाई। कोई बात नहीं, पंखा इसलिए चालू नहीं हो रहा है क्योंकि जो है वो रिकॉर्डिंग में उसकी भी आवाज आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए, आपके लिए हम बने रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशंस? ये जो आपके सामने P और ये पी क्यू, व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, तो सही जवाब जो होगा वो इसका ट्रू होगा। ठीक है, ये बुलियन से क्वेश्चन है, बुलियन और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दोनों से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ? और जो सही जवाब होगा वो होगा 24। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शंस? और इसका सही जवाब होगा 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेट ऑपरेशंस? डिवीजन इज द राइट आंसर, डिवीजन यानी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम? भाई साहब ऑल ऑफ द अबव, ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी, डेप्थ फर्स्ट सर्च भी और डिस्कास्टर एल्गोरिदम, तीनों का ही यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? एंड क्वेसेंट रूल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू फाइंड एलिमेंट्स कॉमन टू टू सेट्स? एंड द राइट आंसर इज इंटरसेक्शन। राइट आंसर इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, ये सब जो है वो सेट ऑपरेशंस के अंतर्गत जो है वो ये आते हैं। तो इंटरसेक्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? याद रखिएगा, जब बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो C++ भी होगा, पाइथन भी होगा, जावा भी होगा। याद रखिएगा, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को रखता है। तो ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक्स हो जाता है बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए। Which of the following is not a feature of object oriented programming language? इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कॉन्करेंसी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विच कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मैथड फ्रॉम अनदर क्लास? एंड ऑप्शन ए, इनहेरिटेंस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? एंड द राइट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी method overloading and method overriding, both are true in context of polymorphism. What is the term used to describe the ability of an object to take on many forms? And the right option is polymorphism. ठीक है, नाम एक हो बट वो डिफरेंट जो है वो रोल प्ले कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इसी का एक मतलब इसी चीज, इसी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो की व्याख्या करता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, what is the term used to describe the bundling of data and methods into a single unit? That is called encapsulations. Option C is the right answer. अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। Which of the following keywords is used to refer to the current instance of a class within the class definitions? And self is the right answer. Option B जो है इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a benefit of using object-oriented programming language? अरे भैया क्या बात है, इनमें से कौन ऐसा है जिसका मतलब जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने का जो बेनिफिट्स नहीं है? एंड दैट इज द ग्लोबल वेरिएबल। ये वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये फीचर्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर के नहीं होते। सी में भी आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बट कोड, रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, डेटा हाइडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको वहीं पे मिल सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड डायनेमिक इनहेरिटेंस? यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स? एंड दैट इज द क्लास। क्या है सही जवाब इसका? क्लास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड क्लास टुगेदर? अरे भाई क्या जवाब है? एंड द ऑप्शन पैकेजेस इज द राइट आंसर। नंबर 73, what is the term used to describe the process of creating multiple methods with the same name but different parameters in the same class? And that is called operator
दैट इज दिस फीचर कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म से चीजें रिलेटेड है, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, तो इसी फीचर्स को हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं। बट ठीक है, एंड दिस फीचर इज एसोसिएटेड टू द पॉलीमॉर्फिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एक्सेस मॉडिफायर इन मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरनल इज द राइट आंसर। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीनों मिलेंगे आपको, इंटरनल आपको नहीं मिलेगा भैया। Which of the following is not a valid type of relationship between classes in object-oriented programming? क्या बात है, क्या बात है। और राइट ऑप्शन इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नॉट, नॉट पे फोकस करिएगा। ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस पढ़ने के फ्लो में हम नॉट को भूल जाए। नहीं पूछता है, लेकिन हमको लगता है कि अरे ये पूछ रहा है, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन। एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन तीनों ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन जो है वो सुटेबल नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन बाय इनेबलिंग ऑटोनोमस व्हीकल? निश्चित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिना ड्राइवर वाली कार, टेस्ला का तो नाम सुना होगा, एलन मस्क का भी, और आपने देखा होगा कैसे टेस्ला ने बिना ड्राइवर वाली कार बनाई, और जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया दैट इज द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। नंबर 77, which technology is expected to improve the efficiency of energy consumption by enabling devices to communicate and adjust their power uses? Internet of Things. Internet of Things is the right answer. 78, which technology allow user to overlay digital information onto the real world? And option D is the right answer. Option D is the right answer. इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following is an example of an instance variable? And the right option is प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन के 80 नंबर क्वेश्चंस। हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द वर्ड एप्पल APPLE आर देयर? एंड द राइट ऑप्शन इज 720 यानी 72। और इस तरह से तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके समक्ष पूरा हुआ, और ये तीसरा बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट रहा होगा। आगे भी इसी तरह के 80 क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस सेट्स हम लेकर के आएंगे, तब तक जब तक कि आपकी सफलता सुनिश्चित न हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गर्मी बहुत है, जितना मैं झेल रहा हूँ आप भी झेल रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, परीक्षा जो है और पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, वो तपस्या की तरह होती है। तपस्या में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ जितनी प्रबल होंगी सफलता की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ इसी चैनल पर। भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने लोगों के बीच में इसे शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, इजाजत दीजिए मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खूब खाइए, आराम से जीवन बिताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।